हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज की न्यूज़ में भी काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी है, तो पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है, एटलीस्ट कमेंट करके थोड़ा बहुत मोटिवेट तो आप कर ही सकते हैं। सो बाकी आपकी मर्जी नहीं भी करते तो इट इज़ अप टू यू, बट आई वॉन्ट यू टू कमेंट इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए हमारी मेन हेडिंग, यहाँ पे लिखा है केरला यूथ। केरला का एक जो यूथ है लूजेस लाइफ, तो उसने अपना जीवन खो दिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लूज लाइफ, जीवन खो देना यानी कि डाई या पास अवे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी है तो एस लगा दिया। तो इनकी जान चली गई है कहाँ पे? ऑन रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट पर। वॉर फ्रंट होता है युद्ध मोर्चा, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई हो रही है तो वहां का युद्ध मोर्चा है। वहां पे केरला के एक युवा ने अपनी जान दे दी। तो यहाँ पे आप याद कर लो, वॉर फ्रंट युद्ध मोर्चा इसको बोलते हैं, और लूज लाइफ जीवन खो देना यानी कि देहांत होना। तो अभी मेन न्यूज पढ़ते हैं, एक बार सब हेडिंग और देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है बिनिल बाबू एंड हिज रिलेटिव जैन कुराइन। ये दो लोग हैं, एक हो गया बिनिल बाबू और एक हो गया जैन कुरेन, और ये रिलेटिव है, इसका रिश्तेदार है। तो ये दोनों वर एनलिस्टेड, तो इनको भर्ती किया गया। एनलिस्ट का यहाँ पर मतलब है भर्ती करने से। रिपोर्टेडली, एक रिपोर्ट के अनुसार इनको भर्ती किया गया। एनलिस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा हुआ है और ये सारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो एक रिपोर्ट के अनुसार इनको भर्ती किया गया फोर्सफुली, जबरन जबरदस्ती, बाय द रशियन आर्मी, इस आर्मी के द्वारा। क्यों किया गया? फॉर द वॉर, युद्ध के लिए। फिर सेमीकोलन लगा के लिखा है जो एक कुरेन है हैज बीन इंजर्ड, तो ये घायल हुआ है। इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हैज बीन लगा है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, तो ये इंजर्ड हुआ है लड़का इन शेलिंग। शेलिंग का मतलब होता है गोलाबारी, तो उसमें। फिर सेमीकोलन लगा के आगे बता रहे हैं देयर फैमिलीज, उनके परिवार जो है हैव बीन ट्राइंग, तो वो एक कोशिश कर रहे हैं। अब ये हैव बीन क्यों लगा है? क्योंकि किसी समय से कर रहे हैं, मतलब काफी समय से। यहाँ पे ये टाइम इन टेंस का लेसन है हमारा, तो हमने इज एम आर का कर दिया हैज बीन हैव बीन। तो उनके परिवार कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग देम बैक, उनको वापस लाने की। तो ये हमारी न्यूज है आज की, इसको भी पढ़ते हैं पूरा। पहले आप वर्ड याद करो, रिलेटिव हो गया रिश्तेदार, रिपोर्टेडली एक रिपोर्ट के अनुसार, एडवर्ब है, एनलिस्ट का मतलब होता है रिक्रूट करना, भर्ती करना, फोर्सफुली इज जबरन जबरदस्ती, इंजर्ड वर्ब है मतलब घायल होना, चोट लगना, और एक है शेलिंग। शेलिंग मतलब हो गया गोलाबारी, जैसे बमबारी फेंकते हैं एक दूसरे पर, उसमें। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे, कोट इन क्योज। क्योज का मतलब होता है अराजकता, अराजकता मतलब होता है उथल पुथल। कोट मतलब फंसना, कोट इन क्योज मतलब उथल पुथल में, अराजकता में पकड़ा गया या फंस गया। बिनिल बाबू हैड गॉन, बिनिल बाबू गया था, या हैड लगा, थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। कहाँ गए थे? टू रशिया गए थे। क्या करने? सीकिंग जॉब, जॉब की तलाश में। एंड और हैड बीन स्टक, और ये फंसे हुए थे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लगा हुआ है हैड बीन, उसके बाद लगा हुआ है स्टक, यानी कि एक एडजेक्टिव, ये वर्ब नहीं है। और ये हमारा टाइम इन टेंस का लेसन है। अब देखो यहाँ पे लगा हुआ है सिंस, कब से फंसा हुआ था? सिंस जून, जून से। तो ये हैड बीन क्यों आया? ये मैंने सिखाया हुआ टाइम इन टेंस के लेसन में। मतलब सिंपल से रूल है, तीन मतलब है 8-9 रूल, उनको मैंने 3 रूल्स में समअप किया है, तो देख लेना। पार्ट 2 जो है वो क्या वर्कबुक का, उसके अंदर ये लेसन गिवन है। तो बिनिल बाबू रशिया गया हुआ था जॉब की तलाश में,
और वहां फंसा हुआ था। कहाँ पे? इन द कन्फ्लिक्ट जोन। कन्फ्लिक्ट जोन में, कन्फ्लिक्ट होता है विवाद, संघर्ष, लड़ाई, तो उस जोन में जून से फंसा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड याद करें। एक है क्योज, क्योज मतलब अराजकता या उथल पुथल। सीक जॉब, जॉब ढूंढना। स्टक इज फंसा हुआ। कन्फ्लिक्ट इज विवाद या लड़ाई या संघर्ष। अब देखते हैं मेन न्यूज। और उससे पहले अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है, पूरी इंग्लिश कवर होगी A to Z। अब देखते हैं मेन न्यूज। यहाँ पर लिखा हुआ है बिनिल बाबू, कोमा डाल के इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। 32 इसकी उम्र है, और फिर कोमा डाल के लिख रहे हैं कौन है? वन ऑफ द टू यूथ, मतलब दो यूथ जो है उनमें से एक है ये। और ये कहाँ से है? फ्रॉम त्रिशूर, त्रिशूरी होगा शायद, पता नहीं केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से है। ठीक है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से इन केरला में। तो ये जो बिनिल बाबू है वॉज किल्ड, ये मारा गया। बिनिल बाबू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज यहाँ पे लगा है, किल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो बिनिल बाबू मारा गया इन अ शेल अटैक, मतलब गोलाबारी के एक अटैक में, आक्रमण में। कहां पर? ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर फ्रंट पर, रशिया यूक्रेन युद्ध मोर्चे पर। अब ये बिनिल बाबू है कौन? हमने पहले बता दिया 32 साल का है। और कौन है ये? हमने बोला जो टू यूथ हैं, दो युवा है, उनमें से एक है ये। और ये कहां से थे? इस डिस्ट्रिक्ट से, केरला के। और ये दोनों कौन? अब हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाकर हम ये दोनों यूथ के बारे में बता रहे हैं। कौन थे ये? हु वर एनलिस्टेड, जिनको भर्ती किया गया, फोर्सफुली, जबरन, बाय द रशियन आर्मी, रशियन आर्मी के द्वारा। क्लियर? पूरा मतलब निकाल लो। बिनिल बाबू, उम्र है 32, जो दो युवा जो है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला के, तो उनमें से एक था। तो इन दोनों को जबरन भर्ती किया गया था रशियन आर्मी के द्वारा, तो उनमें से एक जो है ये मारा गया है शेल अटैक में, और रशिया यूक्रेन युद्ध मोर्चे पर। अकॉर्डिंग टू अ मैसेज, एक संदेश के अनुसार। कौन सा संदेश? रिसीव्ड, जो प्राप्त हुआ, बाय मिस्टर बाबूज फैमिली, मिस्टर बाबू के फैमिली के द्वारा। हेयर, यहाँ, ऑन मंडे को। और ये कहाँ से आया था? फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी, एम्बेसी से, भारतीय दूतावास जो है, एम्बेसी, वहां से ये मैसेज आया था। तो वहां से इनको पता चला। टेंस हमारा पता चली गया आपको। हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु एक ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, फिर वर लगाया, फिर एनलिस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर अगर आप देखो ध्यान से तो बिनिल बाबू जो है वॉज किल्ड, ये भी एक पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो इसी पास्ट इंडेफिनिट में जो ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो और वर्ड याद कर सकते हैं। रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुआ। यहाँ पर अगर आप देखो रिसीव्ड कैसे आ गया, तो यहाँ पे लगा दो रिलेटिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू अ मैसेज, एक मैसेज के अनुसार। कौन सा मैसेज? हम बोलते हैं दैट वॉज रिसीव्ड, जो रिसीव किया गया। ठीक है, दैट वॉज रिसीव्ड। अब दैट वॉज को उड़ा दिया या विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया रिसीव्ड। ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का लेसन है। बाकी आपको पता होगा। दूसरा वर्ड कर लो याद, वॉर फ्रंट, युद्ध मोर्चा, फोर्सिबली, नाम से ही समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। आगे लिखा है द अदर यूथ, जो दूसरा युवा है, नाम है इनका जैन कुरेन, 27 ईयर के ये है, हैज बीन इंजर्ड। ठीक है, ये घायल हुए हैं। हैज बीन लगा, इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर यूथ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये जो युवा है ये चोटिल हुआ है या घायल हुआ है सिवियरली। सिवियरली का मतलब होता है गंभीर रूप से, जो कि एक एडवर्ब है। और किसमें ये घायल हुए हैं? इन द अटैक, एक अटैक में। एंड और हैज बीन एडमिटेड, और इनको भर्ती कराया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज बीन लगा है, एडमिटेड इज भर्ती करना या कराना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ पे भर्ती किया गया है? टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में इन मॉस्को में। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे वर्ब याद करें, इंजर्ड मतलब घायल होना, एडमिट करना मतलब भर्ती करना,
और वर्ड इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक ये था सिवियरली, गंभीर रूप से। जैसे होता है ना सिवियर पेन, सिवियर पॉवर्टी, मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में कोई चीज होती है तो सिवियर यूज करते हैं। तो सिवियरली, सिवियर से बना, गंभीर रूप से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर बाबू एंड मिस्टर कुरेन आर रिलेटिव्स, ये दोनों संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ये तो सिंपल टेंस है हमारा नाउन एडजेक्टिव का। दे हैड गॉन, वे गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। कहाँ गए थे? टू रशिया, क्या करने गए थे? सीकिंग जॉब्स, नौकरियों की तलाश में। एंड और हैव बीन स्टक, और फंसे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हैव बीन लगा दिया। अब दोनों ही अभी भी फंसे ही हुए वहां पर, उसकी बॉडी को लाया जाएगा और दूसरे वाला अभी वहीं पे है, तो इसलिए लिख दिया हैव बीन स्टक, अभी भी वो फंसे हुए हैं। कहाँ पे? इन कॉन्फ्लिक्ट जोन में, इस लड़ाई वाले संघर्ष वाले जोन में। कब से? सिंस जून से, मतलब 2024 के। ये लेसन अभी ऊपर बताया था मैंने, टाइम इन टेंस। ठीक है, ये हैव बीन क्यों लगा है? दिस इज टाइम इन टेंस। जिसको आता होगा उसको समझ में आएगा, जिसको नहीं आती इंग्लिश उसको लगेगा ये पता नहीं हैव बीन कहाँ से आ गया, वॉज कहाँ से आ गया, वर कहाँ से आ गया, वो कंफ्यूज होते ही रहेंगे। तो ऐसे उनके डाउट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होंगे, पहले रूल पे काम करो। मिस्टर बाबू, मिस्टर कुरेन रिलेटिव है, रशिया गए हुए थे जॉब की तलाश में और फंसे हुए हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन में जून 2024 से। फिर कोमा डाल के आगे बता रहे हैं, कैरिंग आउट मतलब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैरी आउट होता है ऑर्डर को फॉलो करना, ऑर्डर को मानना। तो क्या फॉलो कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? डेंजरस टास्क, खतरनाक टास्क कर रहे हैं। सच एज, जैसे कि डिलीवरिंग सप्लाईज, जो आपूर्ति है उसको डिलीवर करना, उसको पहुंचाना। एंड और डिगिंग ट्रेंचेस, और खाई खोदना। डिग हो गया खोदना, डिगिंग, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, खोदना। और ट्रेंचेस होती है गड्ढे या खाई, तो खाई खोदने में ये कैरी आउट कर रहे हैं ऐसे डेंजरस टास्क को। किसके लिए? फॉर रशियन सोल्जर्स के लिए, इन यूक्रेन टेरिटरी में। सो जो यूक्रेनियन का क्षेत्र है, तो उन वहां पर रशियन सोल्जर्स के लिए ये काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे याद करने के लिए वर्ड है कैरी आउट, मतलब जो भी ऑर्डर वगैरह होता है उसको फॉलो करना, उसको करना। दूसरा वर्ड डिगिंग यानी कि खोदना, ट्रेंचेस हो गए गड्ढे या खाई। और तो इसमें खास कुछ नहीं है। इधर वर्ड थे रिलेटिव्स, स्टक इज फंसा हुआ एडजेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट इज विवाद, सीक जॉब नौकरी की खोजना। आगे देखते हैं, लेटर बाद में, द रशियन आर्मी सेंट, बाद में रशियन आर्मी ने भेजा। सेकंड फॉर्म रशियन आर्मी, सब्जेक्ट, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो भेजा देम मतलब उन्हें, कहां भेजा? किसके लिए? फॉर कॉम्बैट मतलब युद्ध के लिए। कॉम्बैट क्या होता है? वॉर। आगे लिखा है द यूथ, फिर यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहां से आगे तक। ये जो यूथ है, टोल्ड देम, तो इसने उन्हें बताया। देम उन्हें, किसको बताया? अब देख लेते हैं। यूथ जो है हु, जिसने टेलीफोन मतलब फोन किया, देयर फैमिलीज, अब ये दोनों की बात हो रही है, ठीक है, मतलब एक की बात हो रही है, नहीं दोनों ने किया होगा पहले फोन, है ना। तो हु टेलीफोन, क्योंकि देयर लगा हुआ है, अपने अपने परिवारों को। यूथ जो है, युवा जो है, इन्होंने फोन किया अपने परिवारों को अ मंथ अगो, एक महीने पहले, तो दोनों ने किया होगा। ठीक है, तो यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूथ के लिए यूज किया गया है। तो जिन्होंने, हिंदी आ रही होगी, जिन्होंने फोन किया, तो उन्होंने बताया, दैम मतलब अपनी फैमिलीज को, दैट की दे माइट नॉट बी एबल टू कॉल, तो वे फोन नहीं, शायद फोन नहीं कर सकेंगे। ये हमारा लेसन था विल का, विल नॉट बी एबल टू मतलब फ्यूचर में, विल नॉट बी एबल टू। लेकिन हम संभावना के लिए क्या करते हैं? मे माइट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट की बात है, मे का पास्ट जब जाएगा तो हो जाएगा माइट। तो उन्होंने कहा होगा वी मे नॉट बी एबल टू कॉल, हम शायद फोन नहीं कर सकेंगे, तो वी मे नॉट उन्होंने कहा होगा। अब ये पास्ट से जुड़ा हुआ है तो हमने कर दिया दे माइट नॉट बी एबल टू कॉल, वो फोन नहीं कर पाएंगे। ये लेसन आ गया एबल टू का, ठीक है, तो वे उन्हें फोन नहीं कर पाएंगे। अगेन दोबारा से, एज क्योंकि, दे वर आस्क्ड उनसे कहा गया है,
टू गेट रेडी, तैयार रहने के लिए। अब ये दे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर वर आ गया, फिर आस्क का मतलब पूछना होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो आस्क है इसका मतलब कहने से है, ये हमारा नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पता होगा तो आप समझ जाएंगे, आस्क का मतलब यहाँ पूछना नहीं है, कहने से है। तो दे वर आस्क्ड, उनसे कहा गया। और अगर टेंस देखो तो दे वर आस्क्ड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और एज का मतलब क्योंकि। तो वे फोन नहीं कर पाएंगे शायद, क्योंकि उनसे कहा गया है तैयार रहने के लिए, फॉर एक्टिव कॉम्बैट के लिए, सक्रिय युद्ध के लिए। एक्टिव क्या होता है? सक्रिय, जो एक्टिव वो पैसिव, जो मतलब जिसमें जो निष्क्रिय हो, जिसमें हरकत ना हो। एक्टिव मतलब सच में, जैसे आप फोन में गेम खेलते हैं, वो एक तरह का पैसिव युद्ध हो गया आपके लिए, क्योंकि आप तो नहीं है ना उस युद्ध में। एक्टिव मतलब आप उसमें खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सेनिश स्कारिया, ये जो भी व्यक्ति हैं इनके अनुसार। और ये कौन है? मिस्टर बाबूज ब्रदर इन लॉ, तो ये उनके साले वगैरह है, ठीक। ब्रदर इन लॉ जाता है साला, और तो ये उनके साले हैं, तो इन्होंने बताया। अब कीजिए वर्ड यहाँ पे याद। एक रूल हमारा देखो, माइट नॉट बी एबल टू हो गया, फिर वर आस्क्ड हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। एज यहाँ पे क्योंकि की सेंस दे रहा है। एक्टिव कॉम्बैट हो गया, सक्रिय युद्ध। ब्रदर इन लॉ, साला कह सकते हैं, या बहनोई को भी बोल देते हैं, ठीक। तो अब आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पर। द न्यूज केम, खबर आई, एज जब। अब यहाँ पे एज का मतलब क्या है? जब। अब आप सोचेंगे एज का मतलब कभी आता है जैसे कि, कभी आता है क्योंकि, कभी आता है चूंकि, कभी आता है जब। तो ये कैसे होता है? तो ये सब रूल का काम है। रूल सीख लोगे तो समझ में आएगा। मैंने भी 8 यूजेस बताए हुए हैं एज के। तो द न्यूज केम, खबर आई, एज जब। कब आई? जब फैमिलीज ऑफ द यूथ, जब ये जो यूथ के फैमिलीज थे, हैव बीन ट्राइंग, जब ये कोशिश कर रहे थे, मतलब ये आई जब ये कोशिश कर रही हैं, परिवार कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ लगा हुआ है हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोशिश कर रहे हैं, डेस्परेटली मतलब निराशापूर्ण ढंग से, ठीक है, एक निराशा के साथ। जैसे डेस्परेट होता है ना कोई बंदा, हताश, निराश, तो डेस्परेट से बना डेस्परेटली, एक हताशा में, निराशा में। तो खबर आई, कब आई? जब परिवार जो है यूथ के, वो हताशा में कोशिश कर रहे हैं। किस चीज की कोशिश? टू ब्रिंग देम बैक, उनको लाने की। और किस तरह से? बाय सीकिंग, मांग कर। जैसे बाय डूइंग कर कर, बाय ईटिंग खाकर, ऐसे बाय सीकिंग मांग कर। सीक यहाँ पर वर्ब है जिसका मतलब मांगना। क्या मांग कर? असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब होता है हेल्प। अच्छा वर्ड है। असिस्टेंट होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, आपने सुना होगा। असिस्टेंट मतलब सहायक, असिस्टेंस सहायता। असिस्टेंस यहाँ पे नाउन है। सो सहायता मांग कर, किससे? फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी से, ये जो भारतीय दूतावास है इनसे, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ नॉन, ये जो भी है, इनसे मतलब मदद मांग कर वो कोशिश कर रहे हैं किसी समय से। तो तब ये खबर आई। अब हमने यहाँ पे एज देख लिया, जब के लिए हैव बीन आ गया, फिर वर्ड आ गया डेस्परेटली, निराशापूर्ण ढंग से, बाय सीकिंग मांग कर, असिस्टेंस सहायता, एम्बेसी को बोल देते हैं दूतावास, यही है इसमें। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट। मिस्टर बाबू वॉज वर्किंग, मिस्टर बाबू कार्य कर रहे थे, एज एन इलेक्ट्रिशियन, एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में। अब आप कहेंगे एज का मतलब अब यहाँ जब नहीं आ रहा है, क्योंकि नहीं आ रहा, अब यहाँ पे एज का मतलब आ रहा है के रूप में। ये क्या फंडा है? अगेन मेरा वही आंसर, रूल पे काम करो, सब सिखाया हुआ है, सीखने वाले बनो, ठीक है। जिसको सीखना है, जो सीरियस है इंग्लिश को लेकर, डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इट इज नॉट गोइंग टू हिट योर पॉकेट। तो काफी चीजें हैं सीखने के लिए, सीख लो, फिर पढ़ना मजा भी आएगा और जल्दी इंप्रूवमेंट होगी। तो मिस्टर बाबू वॉज वर्किंग, वो काम कर रहे थे एज एन इलेक्ट्रिशियन, एक बिजली वाले के रूप में। एंड और मिस्टर कुरेन जो थे, ये काम कर रहे थे एज अ मैकेनिक के रूप में। हेयर यहाँ मतलब इंडिया में। बिफोर ट्रेवलिंग टू रशिया, मतलब रशिया ट्रैवल करने से पहले। और क्यों कर रहे थे ट्रैवल?
सीकिंग बेटर जॉब्स, बेहतर नौकरियों की खोज में या बेहतर नौकरियां खोजने के लिए। यहाँ तक हो गया, आपको मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे से। वर्ड याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन जानते हैं बिजली वाला, एज इज के रूप में, एज अ मैकेनिक मैकेनिक के रूप में। बिफोर के बाद वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगाना पड़ता है। सीक इज खोजना। इसके बाद आगे लिखा है दे हैड बीन प्रोमिस्ड जॉब्स, उनसे नौकरियों का प्रॉमिस किया गया था। टेंस कौन सा है, हैड बीन लगा है, प्रोमिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दे जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे हैड बीन प्रोमिस्ड, उनसे प्रॉमिस किया गया था। अब ये मत बोलना उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो हो जाएगा दे हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब हम कह रहे हैं दे हैड बीन प्रोमिस्ड, यानी कि उनसे वादा किया गया था। तो पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो नौकरियों का वादा किया गया था इनसे इन पोलैंड में बाय अ रिलेटिव, एक रिश्तेदार के द्वारा। बट लेकिन लेटर बाद में दे रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ। दे सब्जेक्ट है, रियलाइज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। तो उन्हें बाद में एहसास हुआ दैट की दे वर एक्चुअली ऑफर्ड, कि उन्हें वास्तव में एक्चुअली ऑफर्ड यानी कि पेश किया गया अ वीजा टू रशिया, रशिया के लिए वीजा। सो दे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर लगा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। एक्चुअली मतलब वास्तव में, दरअसल। यहाँ पे वर्ड याद कर ले, प्रोमिस वादा करना, रियलाइज एहसास होना, एक्चुअली वास्तव में, या दरअसल, ऑफर्ड इज पेश करना। आगे लिखा है दे हैड स्पेंट, उन्होंने बिताया था, उन्होंने स्पेंड किया था। स्पेंड इज खर्च करना, बिताना, थर्ड फॉर्म होगी स्पेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने बिताया था अ हैवी अमाउंट, यानी कि खर्च किया था। बिताना, बिताना भी वही होता है स्पेंड करना, जैसे स्पेंड टाइम समय बिताना, या स्पेंड मनी पैसा खर्च करना। तो दे हैड स्पेंट अ हैवी अमाउंट, मतलब उन्होंने एक भारी रकम खर्च की थी फॉर द वीजा एंड टिकट्स, इन दोनों के लिए, वीजा और टिकट के लिए। आगे लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले इंग्लिश सीखने कोर्स ज्वाइन कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन एप्लीकेशन का नाम है, नीचे दे रखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप 10 सेकंड निकाल के कमेंट तो कर ही सकते हैं, इतना तो बनता ही है, ठीक है। तो आगे देखिए, संदीप चंद्रन, ये जो व्यक्ति हैं, हैड लॉस्ट, तो इन्होंने खो दी थी हिज लाइफ, अपना जीवन, इन्होंने अपना जीवन खो दिया था। हैड लगा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सब्जेक्ट है, लॉस का थर्ड फॉर्म लॉस्ट। और ये संदीप चंद्रन कौन थे, 36 साल के थे, ये अनदर यूथ थे फ्रॉम ये सेम डिस्ट्रिक्ट से। तो इन्होंने भी अपनी जान खो दी थी इन शेलिंग में, गोलाबारी में, यूक्रेन में, इन अगस्त 2024 में। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी अच्छे से सारी, एक एक वर्ड मैंने आपको क्लियर किया बहुत अच्छे से अपने बेस्ट पॉसिबल वे से। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच।